ठीक है दोस्तों, आज का अपन का टॉपिक रहेगा इंदिरा गांधी। अगर अपन बात करें इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, तो वो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ। टॉपिक का नाम यहाँ से ये रहेगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगर अपन इसकी बात करें, देखो टॉपिक का नाम सबसे पहले आपको आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। पहले अगर अपन बात करें थोड़ा सा टॉपिक की, और ये टॉपिक है अपना IGNP। IGNP का पूरा नाम इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, वैसे नहर की स्पेलिंग कैनाल होती है, क्या होती है? कैनाल, लेकिन यहाँ पर IGNP इसका शॉर्ट नाम है। तो IGNP का मतलब है, अगर अपन बात करें इंदिरा गांधी, टॉपिक काफ़ी लंबा है इंदिरा गांधी, और समय हमारे पास 1.5 या 2 घंटे की क्लास है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी हमारा टॉपिक रहेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आप पूरी तरह एकाग्रचित होकर पढ़ो, क्योंकि 1.5 या 2 घंटे में करवाना है पूरा टॉपिक, और टॉपिक बहुत बड़ा है। 2 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हमने सबसे पहले देखा था खाद्य और व्यावसायिक फसलें। कौन सा टॉपिक देखा था? खाद्य और व्यावसायिक फसलें। दूसरे नंबर पे देखा था कृषि आधारित उद्योग। थर्ड जो क्लास हुई थी उसमें देखा था औद्योगिक विकास। चौथे नंबर पर खनिज आधारित उद्योग। 5वें संडे को जो क्लास हुई थी उसमें अपने देखा था बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। और आज हमारी 6वें संडे को क्लास है। लगभग हम 10 घंटे पढ़ चुके हैं, और आज की जो क्लास है इसमें है एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, एक तो क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये आज का जो टॉपिक है हमारा। अगर अपन बात करें आज का जो टॉपिक है, ये है IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक और इसके साथ ही अगर अपन बात करें, एक टॉपिक और है, और उस एक टॉपिक की बात करेंगे अपन तो सूखा और अकाल। सूखा और अकाल रोकथाम, सूखा और अकाल रोकथाम परियोजनाएं, सूखा और अकाल रोकथाम परियोजनाएं। तो हम आज 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सूखा और रोकथाम अकाल परियोजनाएं। सबसे पहले इस टॉपिक की बात करेंगे IGNP की। किसकी बात करेंगे अपन? IGNP की। उसके बाद सूखा और अकाल रोकथाम परियोजना। सूखा और अकाल रोकथाम परियोजना आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखें, उस पर बहुत कम रखें, क्योंकि हमारा मेन काम है टॉपिक को पूरा कराना। अगर अपन बात करें अब इसमें आपको थोड़ा सा, मैं आपको देखो IGNP के बारे में बताता हूँ कि IGNP है क्या है, फिर वो अपन स्लाइड से पढ़ेंगे। IGNP सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह आता है, छोटी एग्जाम से लेके बड़ी तक। RAS में भी आता है, और RAS का जो आज पेपर लग रहा है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन है। इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन इसमें से रखे हैं, क्योंकि हर साल आते हैं, आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले तो IGNP की अगर अपन बात करें पूर्व नाम की, किसकी बात करें? मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वो चीज़ मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। और जो वैसी चीज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो वैसी लाइन है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनको अपन डायरेक्ट इससे पढ़ेंगे, नोट्स से। क्लियर? अगर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है उसको तो मैं केवल समझाऊंगा, और जो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है उनको केवल अपन पढ़ेंगे बस एक बार, जिससे क्या थोड़ा सा वो भी अपनी याददाश्त में रहे। तो सबसे पहले तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि इसका पूर्व नाम क्या था। पूर्व नाम यानी बहुत, अगर अपन शुरू से जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था राजस्थान नहर। इसका नाम था राजस्थान नहर, पूछा जा सकता है। इसके अलावा सबसे पहले अगर अपन बात करें इसकी आधारशिला, तो आधारशिला अगर अपन बात करें प्राचीन काल में, जो अगर अब मध्यकाल की बात करें, बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत? बीकानेर रियासत। अगर अपन बात करें हाँ, इसकी आधारशिला की बात करें, और आधारशिला में अपन देखें बीकानेर रियासत, और बीकानेर रियासत के एक महाराजा थे गंगा सिंह। बीकानेर रियासत के कौन थे? महाराजा गंगा सिंह, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। इन्हीं गंगा सिंह के काल में
एक सिंचाई अभियंता, सिंचाई अभियंता या जिसे अपन सिंचाई इंजीनियर कहते हैं। अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, जेईएन होता है आज की पोस्ट की अगर अपन बात करें वर्तमान में, तो सिंचाई अभियंता, सिंचाई अभियंता थे जिनका नाम था कंवर सेन। कौन थे? कंवर सेन। इस कंवर सेन ने 1948 में, इस कंवर सेन ने 1948 में एक लेख लिखा था कि बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। इस लेख को उन्होंने लिख करके भारत, सीधे बैठो आप, इस लेख को लिख करके उन्होंने भारत सरकार के लिए भेजा। किसके लिए भेजा? भारत सरकार के लिए भेजा। उसके बाद भारत सरकार ने इसको क्या दी? स्वीकृति दी। क्या दी? स्वीकृति दी। और स्वीकृति के बाद 1958 में, स्वीकृति के बाद 1958 में इस नहर का शिलान्यास हुआ। मेन चीज जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं वो मैं आपको 10-15 मिनट में ही समझा दूंगा कि जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं शिलान्यास, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं शिलान्यास। अगर अपन शिलान्यास का मतलब होता है भूमि पूजन, शिलान्यास का मतलब क्या होता है? भूमि पूजन। तो आधारशिला तो सबसे पहले रखी कंवर सेन ने। किसने रखी? कंवर सेन ने। इसके बाद अपन बात करें इसके शिलान्यास की, तो इसका जो शिलान्यास हुआ था, अगर अपन इसके शिलान्यास की बात करें 1958 में, और शिलान्यास किया था गृह मंत्री थे पूर्व गृह मंत्री, यानी नेहरू सरकार के जो गृह मंत्री थे, और उन गृह मंत्री का नाम था गोविंद वल्लभ पंत। उन गृह मंत्री का नाम था गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम भी गोविंद वल्लभ पंत ही है। क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। कौन सी है? इन गोविंद वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया 1961 में, 1961 में। इसके बाद एक सन और आता है इंपॉर्टेंट, उसकी बात 1958 में शिलान्यास किया, अब 1961, अब कौन सा आता है? 1961 में इसका उद्घाटन हुआ। और उद्घाटन का मतलब होता है इसमें पानी छोड़ा गया। हनुमानगढ़ जिले से इसका उद्घाटन किया गया, और उद्घाटन किया था राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, यानी इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो यहाँ तक तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्रिकल बात थी। अब अपन और बात करें इसके बारे में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में जहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो आईजीएनपी 2 चरणों में हमारे सामने, आईजीएनपी कितने चरणों में आएगी? मेन चीज जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको मैं समझा रहा हूँ, ऐसे जैसे ऑफलाइन क्लास लेता हूँ ऐसे। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है, समझ गए। जैसे ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, उन चीज़ों को जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो मैं आपको ऑफलाइन क्लास की तरह ही समझा रहा हूँ, और बाकी चीज़ अपन पढ़ ही लेंगे। तो आईजीएनपी का निर्माण 2 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? थोड़ा सा इसके, और इससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ और बताता हूँ आपको। देखो, अगर अपन बात करें सतलज, कौन सी नदी? सतलज। सतलज व ब्यास, सतलज व ब्यास, सतलज व ब्यास नदी के संगम पर, सतलज व ब्यास नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है हरि के बैराज। उस बांध का नाम है हरि के बैराज। बैराज यानी बांध ही होता है, बैराज यानी क्या होता है? बांध ही होता है। बैराज इंग्लिश में शब्द है और हिंदी में उसे बांध कहते हैं, हरि के बैराज। हरि के बैराज अगर अपन बात करें फिरोजपुर जिले में है। कौन से जिले में? फिरोजपुर जिले में है, और फिरोजपुर पंजाब में है। फिरोजपुर कहाँ है? पंजाब में। फिरोजपुर पंजाब जिले में बांध बनाया गया था। सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि आईजीएनपी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो आईजीएनपी नहर सतलज व ब्यास नदी के संगम पर हरि के बैराज बांध से निकाली गई है। क्लियर? इसके बाद यहाँ से आईजीएनपी नहर निकाली गई है, आईजीएनपी नहर निकाली गई है, आईजीएनपी नहर निकाली गई है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है आपके लेवल के, बता रहा हूँ, निकाली गई है। यानी आपसे पूछेगा आईजीएनपी नहर कहाँ से निकाली गई है, तो कहाँ से निकाली गई है? हरि के बैराज बांध से। अब हरि के बैराज बांध से जब राजस्थान में प्रवेश करेगी तो वो स्थान भी होगा, तो उसको अपन अब डायग्राम से समझेंगे। किससे समझेंगे? डायग्राम से। ये थोड़ी सी लाइन याद रखनी है कि सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरि के बैराज बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है?
हरी के बैराज बांध बनाया गया है। अब अपन देखेंगे डायग्राम से IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण 2 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में हुआ। इंदिरा गांधी नहर का अपन देखें तो इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण, द्वितीय चरण। इसके बाद अपन बात करेंगे इसकी। इस प्रथम चरण में इसका निर्माण 2 रूपों में हुआ। पहले नंबर पे अपन बात करेंगे तो आती है फीडर नहर। फीडर नहर क्या आती है? फीडर नहर। फीडर नहर। और इसके बाद आती है मुख्य नहर। क्या आती है? मुख्य नहर। इसके बाद आती है मुख्य नहर। फीडर नहर और मुख्य नहर। और इसके बाद आती है मुख्य नहर का विस्तार। मुख्य नहर का विस्तार, ये ऐसे याद करने हैं आपको। मुख्य नहर का विस्तार। मुख्य नहर का विस्तार। मैं 50% चीज़ आपको ऐसी छोड़ूंगा जो समझने में ही आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद 30-40% चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? याद करनी पड़ेंगी। बाकी अपन 50% चीज़ ऐसी होती हैं ज्योग्राफी में वो समझ से ही आधारित होती हैं। तो इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ। अब मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ ऊपर। अगर आपसे पूछे कुल लंबाई किसकी? IGNP की। कुल लंबाई की अगर अपन बात करें IGNP की कुल लंबाई तो 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर है। IGNP की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। यहाँ तक। अब सुनो, इसकी अगर अपन लंबाई की बात करें फीडर नहर 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। अगर अपन बात करें इसकी जो लंबाई है 193 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 256 किलोमीटर। कितनी है? 56 किलोमीटर। देखो मैं ये सारा चीज़ मैंने आपको पहले बना रखी है, इधर ये नोट्सों में है। देखो ये बन रहा, पर मैं वहाँ से इसी 193 नहीं है, 189 है। थोड़ा सा ये अपन देख लेते हैं। 189 किधर है? कौन सा बनाया अपन ने? हाँ ये रहा। ये थोड़ा सा अपन देखेंगे। 189 है। कितनी है? 189 है। अब अपन देखेंगे इसको। अब सुनो, कहाँ से कहाँ तक है? अब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो लगभग कितना आया? प्रथम चरण में कितनी बनाई गई? 3। ठीक है। इसके अलावा 9, 293 किलोमीटर। कितना बनाया गया? 393। 393। और इधर कितनी बनाई? 256। 256। अब सुनो, ये तो थोड़े से आपको, अब आपको कहाँ से कहाँ तक है वो ध्यान रखनी है। जो फीडर नहर क्या होती है? जहाँ से पानी आता है, जैसे कोई भी बिजली विभाग होता है तो वो किसी गांव में जब बिजली आती है पहले ट्रांसफार्मर तक आती है, वो उसे कहते हैं फीडर। क्या कहते हैं? फिर उस ट्रांसफार्मर के बाद गांव में प्रवेश करती है। तो फीडर नहर की बात करें, देखो हरी के बैराज। हरी के बैराज, ये कलर सही चलेगा नहीं इस पे, आप अगले कलर से देखेंगे अपन। 1 मिनट रुको आप। हरी के बैराज। हरी के बैराज कौन सी जगह से? हरी के बैराज। हरी के बैराज 204, 189 और ये हो गया 393। 393 और 256 आराम से जोड़ेंगे तो अपना कितना आएगा? 649। कितना आएगा? 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। हरी के बैराज से, हरी के बैराज से मसीता वाली हनुमानगढ़। 1 मिनट रुको। हरी के बैराज से टिब्बी हनुमानगढ़ तक, टिब्बी हनुमानगढ़ तक
टिब्बी हनुमानगढ़ तक ये फीडर नहर है। ये क्या है? फीडर नहर। ये क्या है? फीडर नहर। नीचे बैठ जाओ आप भले। अब सुनेंगे देखो एक तरह से, और इसके बजाय ये डायग्राम कौन सा सही है इसमें से मैं आपको बताता हूँ। एक डायग्राम है, ये रहा, देखो इसको देखो आप, ये सबको दिख रहा है ब्यास नदी। ये जूम नहीं होगा, ये जूम नहीं होगा, सुनो देखो, ये है ब्यास नदी और ये है सतलज नदी। ब्यास नदी और सतलज नदी दोनों पर यहां बनाया गया हरिके बैराज। कौन सा बांध बनाया गया? हरिके बैराज। मैं लिख देता हूं, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो लिख दूंगा। यहां पर यह बांध बनाया गया हरिके बैराज। हरिके बैराज, बैराज यानी होता है बांध, बैराज यानी होता है बांध। इसके अलावा अब देखो, यह है मसीता वाली हेड जो मैं अभी लिख रहा था। टिब्बी हनुमानगढ़ तो जगह का नाम है, वैसे इसे मसीता वाली हेड कहते हैं। आप शांति से पढ़ो, आराम से यार। यह है मसीता वाली, मैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उन्हें लिख रहा हूं। यह मसीता वाली, मसीता वाली हनुमानगढ़, मसीता वाली हनुमानगढ़। हाँ, हरिके बैराज पंजाब में। हरिके बैराज की बात करें तो फिरोजपुर, कौन सी जगह है? फिरोजपुर। हरिके बैराज की अपन बात करें तो फिरोजपुर, और फिरोजपुर आता है अपना पंजाब में। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, ये टॉपिक आपका अभी क्लियर हो जाएगा, आप शांति से पढ़ेंगे। दो चीज याद रखने बस, ब्यास नदी और सतलज नदी दोनों के संगम पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हरिके बैराज। कौन सा बांध है? हरिके बैराज। उस हरिके बैराज से ये नहर निकाली गई, और इस जो ये नहर में आपको अलग कलर से वो कर देता हूं, यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक ये फीडर आ रहा है राजस्थान में। ये यहां से जो मैंने आपको ये पीरी लाइन बनाई है, यहां से और यहां तक ये फीडर नहर है। ये कौन सी नहर है? फीडर नहर। फीडर नहर का मतलब बांध से लेकर के और जहां तक राजस्थान में जो प्रवेश कर रही है, बांध से लेकर राजस्थान में जहां तक प्रवेश कर रही है उसे कहेंगे फीडर नहर। क्या कहेंगे? फीडर नहर। क्लियर? अब फीडर नहर के बाद ये आ गई मुख्य नहर। ये क्या आ गई? मुख्य नहर। देखने की कोई जरूरत नहीं, मैं बना रहा हूं। ये आ गई मुख्य नहर। ये क्या आ गई? मुख्य नहर। जो ये थी पीले कलर वाली है, यह है फीडर नहर। पीले, ये जो अपनी थी ये है फीडर नहर। ये कौन सी है? फीडर नहर। कौन सी है? फीडर नहर। और इस फीडर नहर को अगर अपन देखें ये फीडर नहर को मैंने आपको इस कलर से हाईलाइट किया है, और ये है खासकर पंजाब में, पंजाब और हरियाणा में फीडर नहर। अब इसके बाद मसीता वाली से राजस्थान में प्रवेश। आपसे पूछेगी आईजीएनपी नहर राजस्थान में प्रवेश कौन सी जगह से करती है, तो मसीता वाली हनुमानगढ़ से। कौन सी जगह से प्रवेश करेगी? मसीता वाली हनुमानगढ़ से। यहां तक क्लियर? अब मसीता वाली हनुमानगढ़ से प्रवेश करेगी। अब मुख्य नहर आ गई। यहीं में इसी में ही आपको आंकड़े लिखा देता हूं। जैसे अगर अपन बात करें आईजीएनपी की कुल लंबाई, आईजीएनपी की कुल लंबाई 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर। क्लियर? अब ये जो फीडर नहर है, फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। और इसकी बात राजस्थान में अगर अपन बात करें, राजस्थान में फीडर नहर केवल 35 किलोमीटर है। कितनी है? 35 किलोमीटर। ये फीडर नहर यहां तक आ गई। राजस्थान में जो फीडर आ रहा है, फीडर नहर का भाग, वो केवल 35 किलोमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 35 किलोमीटर। ये आईजीएनपी। अब बाकी की बच गई मुख्य नहर। तो देखो, इस आईजीएनपी के जो कुल लंबाई थी, इसके अपन दो भाग करेंगे। इसके अपन दो भाग करेंगे, ठीक है? दो भाग करेंगे तो एक भाग में तो आएगा फीडर नहर। इसको बनाना आप डायग्राम को, फीडर नहर। यह है फीडर नहर, रफ कॉपी में फीडर नहर। ये क्या है? फीडर नहर। और यह है मुख्य नहर। यह है मुख्य नहर। एक तो है फीडर नहर और एक है मुख्य नहर। फीडर नहर की बात करें तो 204
4 किलोमीटर, और मुख्य नहर की बात करें तो 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। क्लियर। अब फीडर नहर पूछेगा राजस्थान में, राजस्थान में 35, राजस्थान में कितनी है? 35 है, 34 नहीं है। अब बात करेंगे ये मुख्य नहर मुख्यतः कौन कौन से जिलों में है। मुख्य नहर की बात करेंगे तो मैं आपको जिले लिख देता हूं। हनुमानगढ़, मुख्य नहर की बात करें अपन हनुमानगढ़, कौन से जिले में? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद गंगानगर, हनुमानगढ़ के बाद कौन से में? गंगानगर। गंगानगर के बाद बीकानेर, और बीकानेर के बाद जैसलमेर। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। आपसे पूछेगा, मैंने ये इसीलिए आपके लिए ही बनाया है। ये देखो, खासकर ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक ही चीज़ में अपन ज़्यादा चीज़ पढ़ लेंगे इसी मैप में। तो ये है आपके लिए खास। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में बनी। और ये जो मुख्य ये फीडर नहर है, ये फीडर नहर केवल हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है। यहां तक तो इसका बेसिक परिचय हुआ। यानी आईजीएनपी नहर की कुल लंबाई, आईजीएनपी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। कितनी है? 649 किलोमीटर है। आराम से पढ़ो, सब कॉपी आपके जो हो सोर्सेज लिख लो, क्योंकि मैं बताता हूं नोट से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो आप नहीं लिखेंगे तब भी मिलेंगे, लेकिन आप लिख लेंगे तो आपका फायदा होगा। जितनी चीज समझेंगे, मैं सारी चीज शॉर्ट में समझाई है। पहले देख लो, सुनते रहो। हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अब हरी के बैराज क्या चीज है? हरी का बैराज बांध है। हरी का बैराज क्या है? बांध है। दो नदियों के संगम पर है, सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास, उससे निकाली गई। अब फीडर नहर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कोई बहुत बड़े जीएसएस से बिजली आती है गांव में, तो जीएसएस से और गांव में जो बड़े ट्रांसफार्मर तक आ रही है वो फीडर लाइन है। कैसी लाइन है? फीडर लाइन। 3 फेस जो भी आते हैं वो फीडर लाइन है। उसके बाद ट्रांसफार्मर से गांव में जब वितरित होती है वो है मेन लाइन। क्या है? मेन लाइन। तो यहां से यहां तक तो ये फीडर लाइन थी इस वाले कलर की। अब यहां से ये चालू हो गई मुख्य नहर। ये जो चालू हो गई इसको अपन कहेंगे मुख्य नहर। अभी और इसी में मैं आपको बताता हूं, इसको अपन क्या कहेंगे? मुख्य नहर। क्या कहेंगे? मुख्य नहर। अब आपसे सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि फीडर नहर राजस्थान के कौन से जिले में आती है? केवल तो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद फिर मुख्य नहर। अब मुख्य नहर के जिले पूछ सकता है तो 4 है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर की जो मुख्य नहर है वो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में। कौन सी जगह? बीकानेर और जैसलमेर में। अब इससे पहले अब थोड़ा सा अपन उससे पढ़ेंगे पीडीएफ से। यहां तक इसका बेसिक परिचय था। हाँ, स्क्रीन से आराम से अगर अपन बात करेंगे, और इसके बाद इसकी देखो थोड़ा सा। अब देखो यहां तक तो ये थी मुख्य नहर। क्या थी? लेकिन वर्तमान में से गडरा रोड बाड़मेर, वर्तमान में से गडरा रोड बाड़मेर ये यहां पर आ गया। और ये जो जगह का नाम है इसमें एक उपशाखा निकाली गई है, बाबा रामदेव उपशाखा। बाबा रामदेव उपशाखा, बाबा रामदेव उपशाखा। और बाबा रामदेव उपशाखा निकाली गई है। और बाबा रामदेव उपशाखा है गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर में बाबा रामदेव उपशाखा निकाली गई, गडरा रोड बाड़मेर में। यहां पर ये लिख रहा। अभी देखो, अगर आपसे इसके 2 क्वेश्चन बनेंगे, ये मोहनगढ़ जैसलमेर यहां तक है। ये मोहनगढ़ क्या है? जैसलमेर। इस जगह का नाम है मोहनगढ़। मैं उन चीजों को लिख रहा हूं जो आपको दिख नहीं रही, लेकिन उनको मैं लिख रहा हूं। यहां पर ये जगह है, इसका नाम है मोहनगढ़। इसका नाम क्या है? मोहनगढ़। इसका नाम है मोहनगढ़। अगर अपन देखेंगे, यह है मोहनगढ़।
1 मिनट रुकेंगे अपन थोड़ा सा, 1 मिनट सुनो। यहां से अपन बात करेंगे मोहनगढ़। सुनो, यह है मोहनगढ़, यह मोहनगढ़ कौन सी जगह है? मोहनगढ़। और मोहनगढ़ पड़ता है जैसलमेर में। मोहनगढ़ कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में। मोहनगढ़ पड़ता है जैसलमेर में। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछेंगे इस मोहनगढ़ के बारे में क्या है वर्तमान में, ऐसे लिख देता हूं, आईजीएनपी का अंतिम बिंदु स्थल, आईजीएनपी का अंतिम, आईजीएनपी का अंतिम बिंदु, आईजीएनपी का अंतिम बिंदु स्थल। अगर आपसे ऐसे पूछे कि आईजीएनपी का अंतिम बिंदु स्थल, और अगर आपसे ऐसे पूछे कि वर्तमान में, ये यहां तक है वर्तमान में, आप अगर ऐसे पूछे आपसे वर्तमान में, वर्तमान में आईजीएनपी, वर्तमान में आईजीएनपी का अंतिम स्थल, वर्तमान में आईजीएनपी का अंतिम स्थल, वो अब सुनो, अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपसे पूछेगा फीडर नहर है तो हरिके बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक प्रथम चरण में बनाई गई। इसके बाद अपन बात करें मसीतावाली से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ये मुख्य नहर है। तो फीडर नहर पूछेगा आपको हरिके बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक है, फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और राजस्थान में प्रवेश के बाद मसीतावाली हनुमानगढ़ से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर है। और इस मोहनगढ़ जैसलमेर के बाद इसकी एक और उपशाखा निकाली गई है जिसका नाम है बाबा रामदेव उपशाखा। कौन सी शाखा है? बाबा रामदेव उपशाखा। अब आपसे पूछेगा आईजीएनपी का वैसे अंतिम बिंदु स्थल तो माना गया इसे, किसको? मोहनगढ़ जैसलमेर को। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे, क्योंकि ये निकाल दी है एक उपशाखा, शाखा में से उपशाखा, तो वर्तमान में आईजीएनपी का अंतिम बिंदु स्थल कौन सा है? गढ़ा रोड बाड़मेर। और इस उपशाखा की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 165, कितनी रहेगी? 165 किलोमीटर। अब थोड़ा सा अपन उससे पढ़ेंगे अपनी सारणी से। देखो यहां से अपन देखेंगे एक एक चीज, इसमें अपन देखते चले एक एक चीज। पूर्व नाम देखो पूर्व नाम की बात करें तो राजस्थान नहर, पूर्व नाम क्या है? राजस्थान नहर। इसे राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहेंगे? राजस्थान को पानी मिलता है सिंचाई के लिए मिलता है, पीने के लिए पेयजल मिलता है। राजस्थान की मरुगंगा, यानी मरुस्थल में पानी मिलता है, इसलिए इसे राजस्थान की मरुगंगा। रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, रेगिस्तान में पानी की कमी है इसलिए इसे रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा। कि चारों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मरुगंगा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की मरुगंगा। इसके बाद मैंने दूसरी जो लाइन आपको बताई, इसकी संकल्पना बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत? बीकानेर रियासत के सिंचाई अभियंता यानी इंजीनियर कंवर सेन, इंजीनियर यानी कंवर सेन नाम याद रखना है, ने बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता नामक रिपोर्ट 1948, तो आप तो शॉर्ट में याद रखना कि इसकी आधारशिला कंवर सेन ने रखी 1948 में। किसने रखी? कंवर सेन ने 1948 में। आईजीएनपी नहर का जन्मदाता कंवर सेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? क्योंकि अगर ये निबंध लिख के नहीं भेजता, रिपोर्ट लिख के नहीं भेजता तो नहर नहीं आती। इस नहर का शिलान्यास, यानी अगर अपन बात करें राजस्थान नहर का शिलान्यास 31 मार्च 1948 को पूर्व गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। और राजस्थान नहर, जो मैंने अभी लास्ट में बताया था, राजस्थान नहर को सतलज व ब्यास के संगम पर स्थित हरिके बैराज, कौन से बैराज? हरिके बैराज बांध से निकाला गया है। फिरोजपुर पंजाब में है लोकेशन।
याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हरी के बैराज बांध से निकाला गया है। तो राजस्थान में प्रवेश गांव का नाम होता, याद हो जाए ठीक है, खारा खेड़ा गांव। ये तो छोटा सा गांव है। तहसील है टिब्बी और जिला है हनुमानगढ़। आपसे पूछ सकता है, मसीता वाली तो अभी आएगा नाम, अगर आपसे पूछ सकता है, देखो राजस्थान में आईजीएनपी का प्रवेश, देखो मैं आपको यहां बता देता हूं, यहां से वो अभी डायग्राम में बताया था ना मैंने, ये रहा। देखो ये मसीता वाली राजस्थान में प्रवेश, फीडर नहर का राजस्थान में फीडर नहर का प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश तो अपन इससे भी ऊपर है, यहां पर है वो स्थान, उसको अलग कलर से बताता हूं मैं ना, टिब्बी। एक मिनट रुको, यहां से आ जाएगा है ना, ये मैंने आपको बना दिया टिब्बी। ये कौन सी जगह है? टिब्बी। साफ नहीं होगा क्या? हो जाएगा। सुनो, टिब्बी, ये क्या है? टिब्बी। टिब्बी, टिब्बी की अगर अपन बात करेंगे, टिब्बी में 3 तरह के अलग अलग बोर्ड हैं इनके पास, 3 तरह के। ये अलग स्टाइल का बोर्ड है, ऊपर जो ऑनलाइन में लग रहा है वो अलग है, और उधर लग रहा है वो सबसे अलग है। तो फिर वो तीनों में ही अलग अलग है, मैं उसी हिसाब से दिमाग लगाया मैंने। टिब्बी, टिब्बी की बात करें, टिब्बी पड़ता है हनुमानगढ़ में। टिब्बी कहाँ पर पड़ता है? और वर्तमान में हमारे पास 6 डिजिटल बोर्ड हैं। कितने डिजिटल बोर्ड हैं? 6। जयपुर क्या किसी भी कोचिंग में 6 डिजिटल बोर्ड हैं हमारे पास, ठीक है। चलो, प्रत्येक क्लास में 1 डिजिटल बोर्ड है, वो सब आपकी सुविधा के लिए, तो आप शांति से आराम से पढ़ो। क्यों? डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने से ही चीजें क्लियर होती हैं, उतनी चीज उस बोर्ड पर बनाना संभव नहीं है। ये है टिब्बी हनुमानगढ़। अब आपको अगर पूछेगा राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, अब सुनो, और यह है मसीता वाली, और इस मसीता वाली की देखो, अब यहां से यहां तक आपको बच गई है, पूरी फीडर नहर है। देखो फीडर नहर यहां तक आ रही है, रेड कलर की लाइन है, जहां तक आ रही है फीडर नहर, लेकिन बाकी की उधर बच गई। राजस्थान में कितनी सी आ रही है? बस देखो ये रही 35 किलोमीटर। कितनी आ रही है? 35 किलोमीटर। तो अब सुनो, प्रवेश सबसे पहले अगर अपन बात करें, आईजीएनपी जो नहर है, आईजीएनपी नहर है, हरी के बैराज से निकली। हरी के बैराज के बाद टिब्बी हनुमानगढ़ में उसने प्रवेश किया, टिब्बी हनुमानगढ़ में उसने प्रवेश किया। अब टिब्बी हनुमानगढ़ से और मसीता वाली तक तो फीडर नहर है, टिब्बी हनुमानगढ़ से और मसीता वाली तक तो फीडर नहर है 35 किलोमीटर की। और उसके बाद मसीता वाली से और मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर है। क्या है? मुख्य नहर। और मुख्य नहर की भी एक उपशाखा है, गडरा रोड है, बाड़मेर तक। ये सारे कंफ्यूजन दूर है। अब अपन बात, फोटो ले लो आप। हरी के बैराज से हनुमानगढ़ टिब्बी तक आ गई। अब पूरी फीडर नहर तो मसीता वाली तक है, लेकिन राजस्थान में जो प्रवेश हो रहा है वो टिब्बी हनुमानगढ़ तक हो रहा है, टिब्बी हनुमानगढ़। अभी और जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे ना नोट्सों में, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। चित्र के माध्यम से मैंने इतना समझाया आपको, और इस चित्र में इतना ही आएगा, फिर नेक्स्ट अगले चित्र में दिखाएंगे। चलो अब देखो, तो आपसे पूछेगा राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश गांव का नाम याद हो जाए तो ठीक है, खारा खेड़ा गांव, टिब्बी हनुमानगढ़। आप टिब्बी हनुमानगढ़ काफी फेमस है। इसके बाद 2 नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, तो उसकी याद में 2 नवंबर को ही इसका नाम चेंज कर दिया, और इसका नाम चेंज कर दिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या नाम कर दिया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। ऐसे फैक्ट होते हैं, मानव द्वारा बनाई गई है, पक्की नहर है,
तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर और सबसे खास लाइन नीचे वाली विश्व बैंक, यानी जो वर्ल्ड बैंक है विश्व बैंक, उससे आर्थिक सहायता प्राप्त है। आर्थिक सहायता वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपको पूछेगा आईजीएनपी के लिए जितना भी खर्चा हुआ सब पैसा कहां से आया? विश्व बैंक से। कहां से आया? विश्व बैंक से। तो इस पूरे रिपोर्ट, इस पूरे पेज में देखो, एक तो उपनाम मोस्ट है राजस्थान की जीवन रेखा, मरुगंगा, पूर्व नाम राजस्थान नहर, 1984 में इसका नाम आईजीएनपी कर दिया, 1948 में आधारशिला रखी, 1948 में इसका क्या कर दिया? शिलान्यास कर दिया। इसके बाद 1900 अगर अपन देखें हरीके बैराज से निकाली गई राजस्थान नहर का शिलान्यास कर दिया। ये 31 मार्च 1958 ने उस पे से टाइप गलत हो गया। 31 मार्च मैंने भी समझाया था फर्स्ट में, 31 मार्च 1958 वो हो जाता है कोई कोई उस पे से 31 मार्च 1958 क्या है? 31 मार्च 1958। क्यों? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 1948 में तो उसने निबंध लिख के भेजा, फिर निबंध पर कुछ भारत सरकार ने सोच विचार किया कि नहर निकालें या नहीं निकालें, तो 1958 में इसका उद्घाटन हुआ, शिलान्यास क्या हुआ। और फिर अगर आपसे पूछे, हालांकि उसने ये लाइन टाइप नहीं करी, 1961 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कौन से? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति भी रहे, राधाकृष्णन ने इसका क्या किया था? उद्घाटन। तो 3 चीज याद रखनी है। 1948 में तो आधारशिला के लिए निबंध भेजा गया, रिपोर्ट तैयार की कंवर सेन ने। 1958 में इसका शिलान्यास हुआ, 1961 में इसका उद्घाटन हुआ, 1984 में इसका नाम बदल गया और राजस्थान नहर। और पैसा कहां से आता है? विश्व बैंक से। और राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? टिब्बी से। कौन सी जगह से होता है? टिब्बी से होता है। पहला पेज क्लियर। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज पे अपन देखेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे यहां से आईजीएनपी के प्रमुख उद्देश्य, आईजीएनपी के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, यानी क्यों बनाई गई है आईजीएनपी, क्या जरूरत थी इसको बनाने की? तो खासकर सिंचाई और पेयजल, सिंचाई और, हालांकि नीचे वाले लाभ है, आपसे पूछेगा आईजीएनपी के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो सिंचाई और पेयजल। क्योंकि जो अरावली के पश्चिम में, मैं आपको काफी दिन राजस्थान का मैप आपको काफी दिन मैंने बना चुका हूं। अगर अपन बात करें राजस्थान के मैप की, तो राजस्थान का जो मैप है लगभग ये हाड़ौती पठारी प्रदेश, और ये अगर अपन देखें राजस्थान, ये क्या है? राजस्थान। और इसकी अगर अपन राजस्थान की बात करें, अगर अपन राजस्थान की बात करें, यहां पर है हमारी अरावली, यह है अरावली। इसकी बात करें, यह क्या है? अरावली। इसकी अपन बात करें, यह अरावली पर्वतमाला है। और अरावली के इधर वाला जो भाग है, अगर अपन इधर वाले भाग की बात करें, ये वाला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस वाले भाग को अपन कहेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो भाग है इसकी एक खासियत है, ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? इसकी अगर अपन बात करें, यह है शुष्क, यह शुष्क व अर्धशुष्क, शुष्क व अर्धशुष्क, शुष्क व अर्धशुष्क। इसकी अगर अपन बात करें, यह शुष्क व अर्धशुष्क भाग है। कैसा भाग है? शुष्क व अर्धशुष्क भाग है। पानी की बहुत कमी है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 61.11%। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा। अब इस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी थी, फसलें होती नहीं थी, मरुस्थली भाग था, जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क थी। और राजस्थान का अरावली पर्वत के इधर था, वर्षा भी कम होती थी। क्या होती थी इधर? और क्या कम होता है? वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। वर्षा कम क्यों होती थी? अरब सागरीय जो मानसून है, अरब सागरीय जो मानसून थे वो अरावली के समानांतर निकले जाते थे। अरब सागरीय मानसून अरावली के समानांतर निकले जाते हैं, तो इधर वर्षा कम होती है, उधर वर्षा ज्यादा होती है।
आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इंदिरा गांधी नहर इधर ही क्यों निकाली, उधर क्यों नहीं निकाली? तो इधर इसलिए निकाली कि इधर एक तो शुष्क और अर्धशुष्क भाग था, बहुत बड़ा भाग रेगिस्तानी मरुस्थलीय बंजर प्रदेश था, पानी की कमी थी, वर्षा कम होती थी। तो सरकार ने सोचा कि इस भाग को हरा भरा करने के लिए, यानी खासकर सिंचाई और पेयजल के लिए जलापूर्ति करने हेतु इसे निकाला गया। इसके बाद अपन बात करें आईजीएनपी के प्रमुख लाभ। आईजीएनपी के प्रमुख लाभ कौन कौन से, क्या लाभ होते हैं इससे? सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, सिंचाई बहुत ज्यादा होती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, पेयजल व उद्योगों के लिए जल की सुलभता, वृक्षारोपण, मरुस्थल विस्तार पर रोक, चारागाह विकास, पशुपालन में वृद्धि, अकाल व सूखा पर रोक, जनसंख्या बसाव व अधिवास फैलाव, जल विद्युत उत्पादन। तो देखो, सबसे पहले तो सिंचाई सुविधा में वृद्धि होती है, सिंचाई कर सकते हैं इससे। अब सिंचाई ज्यादा करेंगे तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा, दूसरा लाभ। पीने के लिए पानी मिलेगा, उद्योगों के लिए पानी मिलेगा। वृक्षारोपण कर सकते हैं, मरुस्थल को रोक सकते हैं। वहां रेत था, इस वाले भाग में क्या था, रेत था। तो जितनी ज्यादा सिंचाई होगी तो हरे पेड़ विकसित किए जा सकते हैं, चारागाह का विकास किया जा सकता है, पशुपालन में वृद्धि, अकाल और सूखे पर रोक। इस भाग में अकाल और सूखा बहुत ज्यादा पड़ता था, अकाल और सूखा पर रोक के लिए इसको बनाया गया। जनसंख्या बसाव, अब जब इस भाग में पानी ज्यादा हो जाएगा, हरियाली हो जाएगी, जनसंख्या अपने आप रहेगी। और बिजली भी बनाई जा रही है। मैंने जल विद्युत उत्पादन एक शायद वो तो शाम को बाद में आएंगे, आपको एक बैच में जल विद्युत पढ़ा दिए, 2 बैचों में, और तीसरे में भी पढ़ा दिया, शायद उधर भी बैठते उनमें भी पढ़ा दिया। जल विद्युत उत्पादन आईजीएनपी से कितनी बनती है बताओ? 28.95 मेगावाट। आईजीएनपी से कितनी बन रही है? 28.95 मेगावाट। मैंने आपको लिखा था, इसकी पूगल, बिरसलपुर, दंतौर आदि शाखाओं से बन रहा है। कौन सा? जनसंख्या बसाव। जब अधिवास, अधिवास का मतलब होता है आवास, अधिवास का मतलब हमारे घर, बस्ती। जब पानी वहां ज्यादा होगा, हरियाली ज्यादा होगी तो बस्तियां बसाई जा सकती हैं। और बिजली कितनी बनती है? आईजीएनपी से कितनी बिजली बन रही है? 28.95 मेगावाट, 28.95 मेगावाट। नेक्स्ट देखेंगे अपन, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ये खाली है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, इस पे 1 2, हाँ इस पे देखेंगे, ये आ गया। देखो, आईजीएनपी का निर्माण, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करवाऊंगा मैं, उसको क्या टैब से थोड़ा सा गलती हो गई तो आप आराम से देखो। आईजीएनपी का निर्माण निम्न 2 चरणों में हुआ है। आईजीएनपी का निर्माण निम्न 2 चरणों में हुआ है। वो मैंने इस वजह से डायग्राम रखे, पिछले जो नोट्स थे उनमें सीधे ही बिना ही डायग्राम के दे दिए, पर मैंने सुविधा की वजह से आपको डायग्राम भी बनवाया, उससे उसको टाइम तो काफ़ी लगा, फिर वो बनाया उसने। तो आईजीएनपी की अगर अपन बात करें, आईजीएनपी क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आईजीएनपी का मतलब क्या होता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण और द्वितीय चरण, प्रथम चरण में 393, द्वितीय चरण में 256। प्रथम चरण के भी 2 हैं, एक तो आएगी हमारे सामने फीडर नहर, एक तो हमारे सामने आएगी फीडर नहर, और एक हमारे सामने आएगी मुख्य नहर। कौन सी आएगी? मुख्य नहर। और इसके बाद एक चरण जो आएगा मुख्य नहर का विस्तार, मुख्य नहर का विस्तार। अब सुनो, फीडर नहर की जो लंबाई है, फीडर नहर की लंबाई बात करें, फीडर नहर की लंबाई है, फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। मुख्य नहर 189। क्या हुआ? अरे आप शांत हो जाओ यार, बाद में ले लेना, आप बाद में ले लेना। बैठेंगे, बैठने के लिए जगह, विकास को बुलाओ, विकास बैठने के लिए जगह करवाओ, बैठने।
अंकल जी बैठने के लिए। सुनो, यहाँ बैठ जाओ, एक तो इसके पास बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, लिखना थोड़ी है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ ना, 3 बैठी हैं, एक इसके पास बैठ जाओ, एक यहाँ बैठ। सुनो, और बाकी के यार आप शांत हो जाओ, ऑनलाइन क्लास चलती है तो ये शांत होके पढ़ो आप, आवाज़ किसी को नहीं मिले बाहर से ले जाना, इनमें कौन सी बड़ी बात है, पढ़ाई तो रहे अभी तो, अभी आप इतने इंटेलिजेंट भी नहीं है कि अभी उनको याद कर लेंगे, जो अभी नहीं मिले तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। ये बेशर्माई धारण मत करो, कम से कम शर्मदार बनो। क्या बनो? शर्मदार। थोड़ी बहुत आराम से पढ़ो। तो देखो इसका 2 चरणों में निर्माण हुआ, आईजीएनपी का 2 चरणों में, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में फीडर नहर, मुख्य नहर, और फिर द्वितीय चरण में मुख्य नहर का विस्तार। तो फीडर नहर की लंबाई 204, मुख्य नहर की 189, और इन दोनों को जोड़ा तो कितनी हुई? 393। ये प्रथम चरण की थी, और द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर। अब सुनो, अब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है कि जो फीडर नहर थी कहां से कहां तक है? तो हरिके बैराज पंजाब से, हरिके बैराज पंजाब, अगर अपन बात करें, इसकी बात करें हरिके बैराज पंजाब से, हरिके बैराज पंजाब से लेकर के मसीता वाली हनुमानगढ़ तक, पूरी हरिके बैराज पंजाब से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक, हरिके बैराज पंजाब से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक, वो मैंने उसी डायग्राम में बताई थी। तो ये है फीडर नहर। एक बार मैं आपको दोबारा से देखो यहाँ बता देता हूँ, ये देखो हरिके बैराज से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक ये फीडर नहर है पूरी। क्या है? फीडर नहर। मसीता वाली हनुमानगढ़ तक पूरी की पूरी फीडर नहर है। तो आपसे पूछेगा फीडर नहर हरिके बैराज पंजाब से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक, और फीडर नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर। फीडर नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर। कितनी है? 35 किलोमीटर। वो इस डायग्राम में हमने देखा था, कितनी लंबाई है? 35 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी दिख रही है बस, वो फीडर नहर राजस्थान की है। 35 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 35 किलोमीटर है। इसके बाद देखें मसीता वाली हनुमानगढ़ से, मसीता वाली हनुमानगढ़ से पूगल बीकानेर तक, मसीता वाली हनुमानगढ़ से पूगल बीकानेर तक, मसीता वाली हनुमानगढ़ से पूगल बीकानेर तक। अब ये पूगल जो आपके सामने शब्द आया है, ये देखो इसमें भी दिख रहा है पूगल। बीकानेर आ गया, बीकानेर के बाद देखो ये हो गया गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर। तो इस बीकानेर में जो अपन बात करें पूगल, पूगल स्थान को अपन इसमें दर्शाएंगे और उस पूगल स्थान की बात करेंगे। देखो पूगल, ये गंगानगर, ये बीकानेर और ये जैसलमेर तो आ गया, तो पूगल स्थान तो यहीं पर रह जाएगा। ये क्या है? पूगल। यहाँ पर क्या है? पूगल। और इस स्थान की अगर अपन बात करेंगे तो ये स्थान है पूगल। इस स्थान की बात करेंगे, ये स्थान है पूगल। पूगल पड़ता है बीकानेर में। पूगल कहाँ पड़ता है? पूगल पड़ता है बीकानेर में। और ये भी मुख्य नहर है। ये भी कैसी है? मुख्य नहर। मुख्य नहर, मुख्य नहर। ये क्या है? मुख्य नहर। ये है मुख्य नहर, और ये पूरी ही मुख्य नहर है। तो मुख्य नहर का विस्तार, मुख्य नहर का अब आपके सामने आएगा कि विस्तार कहां पर हुआ था। तो इसके सामने अपन लिखेंगे मुख्य नहर का विस्तार। क्या लिखेंगे? मुख्य नहर का विस्तार। सुनो, यहां से अपन इसको ऐसे लिखेंगे इस पेन से, और इसमें लिखेंगे मुख्य नहर का विस्तार। मुख्य नहर का विस्तार। मुख्य नहर, मुख्य नहर का विस्तार। मुख्य नहर का विस्तार, इसको अपन लिखेंगे मुख्य नहर का विस्तार। सेकंड चरण, सेकंड चरण। अब सुनो, देखो हरिके बैराज से मसीता वाली तक फीडर नहर है, और ये फीडर नहर राजस्थान में थोड़ी सी है, 35 किलोमीटर। उसके बाद मसीता वाली से पूगल मुख्य नहर निकाली गई, और ये मुख्य नहर कौन से चरण में निकाली गई? फर्स्ट चरण में। कौन से चरण में? फर्स्ट चरण में। तो फर्स्ट चरण में मुख्य नहर कहां से कहां तक निकली थी? मसीता वाली से पूगल तक, मसीता वाली से पूगल तक। और उसके बाद पूगल से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका विस्तार किया गया। क्या किया गया? विस्तार किया गया। वो चीज समझाई मैंने उधर
देखो इसमें ये चीज समझ रहे हैं अपन, मसीता वाली हनुमानगढ़ से पूगल बीकानेर तक, और इसके बाद देखो पूगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, पूगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। तो 189 पहले बनाई और 256 बाद में बनाई। तो अगर यहाँ पे अपन मैप में सेट करेंगे 189, इसकी लंबाई कितनी थी 189, और इसकी लंबाई कितनी थी 256, 256 क्लियर। यानी 189 किलोमीटर मुख्य नहर पहले बनाई गई और 256 किलोमीटर मुख्य नहर बाद में बनाई गई। तो 2 चरणों में मुख्य नहर बनाई गई। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ है। पहले नंबर पर फीडर नहर। अब देखो पूगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इस नहर को गडरा रोड बाड़मेर तक ले जाया जाना प्रस्तावित है। गडरा रोड बाड़मेर तक ले जाया जाना प्रस्तावित है। अभी प्रस्तावित है वो 165 किलोमीटर। तो आपसे पूछे कि वर्तमान में आईजीएनपी का अंतिम बिंदु, वर्तमान में आईजीएनपी का अंतिम बिंदु, तो अंतिम बिंदु कौन सा रहेगा मोहनगढ़। वर्तमान में आईजीएनपी का अंतिम बिंदु कौन सा रहेगा मोहनगढ़। और आपसे पूछे कि आईजीएनपी का अंतिम बिंदु होगा कौन सा होगा बाद में गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड है बाड़मेर। अभी ये प्रस्तावित है लेकिन वर्तमान में इसका अंतिम बिंदु है मोहनगढ़ जैसलमेर। कौन सा है मोहनगढ़ जैसलमेर। नेक्स्ट अपन उस पेज पे देखेंगे, इस पे यहां से पहले इसको देखेंगे। वर्तमान में आईजीएनपी का अंतिम बिंदु या छोर, वर्तमान की बात करिए हमने आज तक, आईजीएनपी का अंतिम बिंदु या छोर मोहनगढ़ जैसलमेर है। और जब वो प्रस्तावित वाली चालू हो जाएगी, प्रस्तावित वाली चालू हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा गडरा रोड बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा गडरा रोड बाड़मेर हो जाएगा। यानी भविष्य में जब वो प्रस्तावित होगी तो गडरा रोड बाड़मेर तक हो सकता है, लेकिन अभी तक प्रेजेंट में इसका बिंदु है मोहनगढ़ जैसलमेर। कौन सा है मोहनगढ़ जैसलमेर। इसके बाद देखो और इस पे अगर अपन बात करें और इस पे ही देखेंगे आईजीएनपी की कुल लंबाई, सारे चीज पढ़ चुके हैं। आईजीएनपी की जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। अब सुनो ये ना 204, 189 और ये 126 नहीं है, 256 कितना है 256 वो नहीं मिटेगा, वो परमानेंट उसमें है सेव। 256 किलोमीटर। एक आध अक्षर की हो जाती है टैप से, क्योंकि वो पूरे दिन भर खटखट खटखट टैप करते हैं। तो अब 204 और 189, 204 कौन सी है फीडर नहर है, 189 कौन सी है प्रथम चरण में निर्मित मुख्य नहर है, 256 कौन सी है सेकंड चरण में निर्मित मुख्य नहर है, सेकंड चरण में निर्मित है। ये 204 क्या है हरिके बैराज से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक की। इसमें से राजस्थान को कितना मिल रहा है 35 किलोमीटर। ये मसीता वाली हनुमानगढ़ से पूगल बीकानेर वाली, और ये पूगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर वाली, ऐसे 3 भाग हैं। यानी इंदिरा गांधी नहर के 3 स्टॉपेज हैं, हरिके बैराज से और वहां तक मसीता वाली तक तो कितनी है 204, और मसीता वाली से पूगल बीकानेर तक 189, और पूगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 कितनी है। अब राजस्थान में 445 ही क्यों रह गई कि राजस्थान में ये 189 है, 256 है, 189 और 256 और 35 कितनी है 35। तो राजस्थान में लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। कितनी है मुख्य नहर पूछ रहा है, ये केवल क्या पूछ रहा है मुख्य नहर की लंबाई। तो राजस्थान में मुख्य नहर की जब जुड़ेगी तो इसमें 2 चीज जुड़ेंगी, 189 प्लस 256, 189 प्लस। और अगर आपसे क्वेश्चन इसको घुमा के ऐसे दे देता राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है 35 और जुड़ जाता है, इसमें क्या जुड़ जाता 35 और जुड़ जाता। तो 445 में आप 35 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 450 और 480।
तो ऐसे ध्यान रखना है कि राजस्थान में मुख्य नहर की लंबाई 445 है और राजस्थान में आईजीएनपी की कुल लंबाई कितनी है 480, क्योंकि वो 35 और जुड़ जाएगी फीडर नहर वाली। और इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई हरिके बैराज से और खातक मोहनगढ़ जैसलमेर तक 649 कितनी है? क्लियर। अब आगे अपन देखेंगे आईजीएनपी की एक उपशाखा मोहनगढ़ जैसलमेर से कटरा रोड बाड़मेर तक निकाली गई है जिसका नाम बाबा रामदेव उपशाखा 165 किलोमीटर। अगर आपको ऐसे समय पूछ ले कि आईजीएनपी की उपशाखा सहित कुल लंबाई है तो 649 में 165 भी जोड़ देना, 649 में 165 भी जोड़ देना, तब निकलेगी वो टोटल है। अब ये आपके सामने अगला फैक्ट आ गया, जल वितरिकाओं की कुल लंबाई। जल वितरिका क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जल वितरिका का मतलब होता है, जल वितरिका का मतलब होता है आईजीएनपी जो नहर निकाली गई है, जैसे कोई भी नहर निकाली जाती है, जैसे ये निकाली जाती है, कोई भी अगर अपन बात करें नहर की, जैसे कोई भी नहर आ रही है, उस नहर में से जितनी भी शाखा उपशाखा लिफ्ट नहर जो निकाली गई हैं उन्हें अपन कहते हैं वितरिकाएं। क्या कहते हैं? तो वितरिकाएं की कुल लंबाई है 9060 किलोमीटर टोटल, सभी लिफ्ट नहर शाखा उपशाखा सबको मिलाकर। और आईजीएनपी के द्वारा वर्तमान में राजस्थान का लगभग 16.17 लाख हेक्टेयर भाग सिंचित है। ये आया था क्वेश्चन इस बार फर्स्ट ग्रेड में, जो मैं आपको नीचे लिख रहा हूं कि आईजीएनपी करंट के आंकड़े होते हैं। आईजीएनपी के पूर्ण होने के बाद राजस्थान के लगभग 19.65 लाख हेक्टेयर भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कितने भाग पर? 19.65 लाख हेक्टेयर। वर्तमान में 16 लाख हेक्टेयर भाग सिंचित है, लेकिन जब पूरी बन जाएगी तो 19.65 लाख हेक्टेयर भाग में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। अब हमारे सामने आ रही है लिफ्ट नहर। क्या आ रही है? लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। लिफ्ट नहर का मतलब होता है इंदिरा गांधी नहर का जो बायां भाग है, इंदिरा गांधी नहर का जो बायां भाग है वो बहुत ऊंचा भाग है। कैसा भाग है? ऊंचा भाग है। बायां का मतलब जैसे अब मैं खड़ा हूं तो ये इधर बायां हो गया, मेरा इधर है दायां हो गया। तो जो इंदिरा गांधी नहर है, अब मैंने कि ये इंदिरा गांधी नहर है आपकी, और इस इंदिरा गांधी नहर का ये वाला भाग होगा बायां। कौन सा होगा? बायां भाग। और ये वाला भाग होगा दायां भाग। तो इंदिरा गांधी नहर के बायां भाग ऊंचा है। कैसा है? ऊंचा। तो ऊंचे पर पानी चढ़ना संभव नहीं है, तो बाएं भाग में लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं 7। कितनी बनाई गई हैं? 7। और 9 शाखाएं निर्मित हैं। पहले लिफ्ट नहर पढ़ेंगे तो बाएं भाग में 7 लिफ्ट नहर बनाई गई हैं। 7 तो संचालित हैं। 7 कैसी हैं? संचालित हैं। 2 अभी निर्माणाधीन चल रही हैं, काम चल रहा है, चालू भी है, 1 प्रस्तावित है। तो लगभग 10 हो गई। कितनी हो गई? 10 हो गई इस पर टोटल। अब वो 7 लिफ्ट नहरें, पहले उनको मैं नाम बताता हूं। ये 9000 कौन सी 60, हाँ, ये आईजीएनपी की नहर की जो अभी हमने ये मानचित्र देखा था ना, ये वाला देखो, ये वाला, इसमें देखो ये शाखा निकल रही है, लिफ्ट नहर निकल रही है। तो इसमें से जितनी भी शाखा लिफ्ट नहर उपशाखाओं में जो पानी जाता है उनकी सबकी लंबाई 9060 किलोमीटर। कितनी है? 9060 किलोमीटर। ठीक है, देखो ये आ गई आपके सामने आईजीएनपी की 9 शाखाएं। पहले शाखाएं पढ़ेंगे, फिर लिफ्ट नहर पढ़ेंगे। अब मैं आपको पहले शाखाएं बताता हूं। देखो ये आईजीएनपी नहर है, माना कि अपन ने ऐसे ही बनाई है। ये आईजीएनपी नहर है। ये क्या है? आईजीएनपी नहर। आईजीएनपी नहर का ये है दायां भाग। इधर कौन सा भाग है? दायां भाग। इधर है दायां भाग। इधर अगर अपन बात करेंगे तो इधर है दायां भाग। कौन सा भाग है? दायां भाग। इधर अगर अपन बात करेंगे तो दायां भाग। इधर है बायां भाग। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनेगा आपको, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो जितनी भी शाखा निकाली गई हैं, शाखाएं जो निकाली गई वो तो निकाली गई दाएं भाग पर, लेकिन एक अपवाद है। एक शाखा निकाली गई है बाएं भाग पर, एक शाखा निकाली गई बाएं भाग पर, और उस शाखा का नाम है रावतसर। उस शाखा का नाम क्या है? रावतसर है शाखा।
आप देखो इंदिरा गांधी नहर की जितनी भी शाखाएं निकाली गई 9 शाखाएं। पहले तो 2 चीज याद रखो, इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखा और 7 लिफ्ट नहर। यहां से प्रश्न आएंगे 100%, हर साल आता है। इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखा और 7 लिफ्ट नहरें। 9 में से 8 शाखाएं तो दाएं भाग पर है, जैसे अब मैं खड़ा हूं तो ये मेरा भाग इधर दायां भाग है, तो 8 शाखा तो दाएं भाग पे है, लेकिन केवल एक शाखा जिसका नाम है रावतसर, मैंने लिख दिया, वो रावतसर बाएं भाग पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि आईजीएनपी की एकमात्र शाखा जो उसके बाएं भाग पर बनाई गई वो है रावतसर शाखा। कौन सी है? बाकी सबकी सब 8 शाखाएं कहां निकाली गई है? दाएं भाग पर। क्लियर? तो नहर के दाईं तरफ, अब आपको आराम से पढ़ो, नहर के दाईं तरफ का क्षेत्र पानी तल से नीचा है, पानी तल से नीचा है। अब मैंने आपको नीचा और ऊंचा बता रहा था, जैसे देखो ये दायां भाग तो नीचा भाग है। कैसा भाग है? नीचा भाग है। तो इधर तो इसकी शाखाएं निकाली गई हैं, और बायां भाग है इसका ऊंचा। इंदिरा गांधी नहर का बायां भाग कैसा है? ऊंचा है। ये है अपन की आईजीएनपी, ये अपन की क्या है? आईजीएनपी। तो आईजीएनपी का दायां भाग तो है नीचा, तो नीचे वाले भाग पे तो निकाली गई शाखाएं, और बायां भाग है ऊंचा। बायां भाग कौन सा है? ऊंचा। और बायां भाग ऊंचा होने की वजह से उस पर निकाली गई लिफ्ट नहर। क्या निकाली गई? लिफ्ट नहर। तो लिफ्ट नहरें टोटल 7, संचालित कितनी है? 7, और शाखाएं लगभग 9। शाखाएं कितनी है? 9, जिनमें से 8 शाखाएं दाएं भाग पर है, 1 शाखा बाएं भाग पर। अब सुनो, अब शाखाएं पानी तल से नीचा होने के कारण सभी शाखाएं, ये देखो सभी शाखाएं दाईं ओर निर्मित हैं, लेकिन एक रावतसर शाखा अपवाद है। ये रावतसर शाखा हनुमानगढ़ की है। रावतसर शाखा कहाँ की है? हनुमानगढ़ की। एकमात्र शाखा जो नहर के बाईं ओर से निकाली गई है। सेम टू सेम यही लाइन मिल सकती है क्वेश्चन में। आईजीएनपी की एकमात्र शाखा कौन सी है जो नहर के बाईं ओर से निकाली गई है? नहर के बाईं ओर से निकाली गई रावतसर शाखा। कौन सी शाखा है? रावतसर शाखा। इसके कमांड क्षेत्र में सर्वाधिक सेम की समस्या है। कमांड क्षेत्र वो होता है, वह भूभाग जो नहरों द्वारा सिंचित होता है उसे कमांड क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? और हनुमानगढ़ जिले में पानी की सर्वाधिक जलाक्रांता की समस्या, पानी ज्यादा फैलता है तो सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, भूमि दलदली और लवणीय हो जाती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक सेम की समस्या है? तो हनुमानगढ़। कौन सा है? तो ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें सर्वाधिक सेम की समस्या है? तो हनुमानगढ़। कौन सी है? तो आपको सबसे पहले शाखा देखते चलो, आपको सबसे पहले शाखा याद करनी है रावतसर, जो इंदिरा गांधी नहर के एकमात्र बाईं ओर निकाली गई है। इसके बाद आती है गंगानगर की 2, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ कौन सी जगह है? गंगानगर में। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ कौन सी जगह है? गंगानगर में। अब गंगानगर के जस्ट नीचे जिला आता है बीकानेर। कौन सा आता है? बीकानेर। तो बीकानेर में 4 है, बीकानेर में 4 है, पूगल, दंतौर, बिरसलवाड़ा और चारणवाला। पूगल, दंतौर, बिरसलपुर और चारणवाला। पूगल, दंतौर, बिरसलपुर और चारणवाला। कोई कठिन नहीं है, याद हो जाएंगी। रावतसर हनुमानगढ़ में एकमात्र बाईं ओर है, 2 गंगानगर में, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, 4 बीकानेर में है, पूगल, दंतौर, बिरसलपुर और चारणवाला, 2 जैसलमेर में है, एक तो है शहीद बीरबल और एक है सागरमल गोपा। एक तो शहीद बीरबल और एक है सागरमल गोपा। एक तो है सागरमल गोपा, कौन था? जैसलमेर के क्रांतिकारी, जैसलमेर के क्रांतिकारी जिन्हें अंग्रेजों ने जेल में जला दिया था, जिसे अंग्रेजों ने जेल में, सुनो, शहीद बीरबल कौन है? महाराष्ट्र में वो कांड हुआ था ताज होटल में, आतंकवादी हमला। उस ताज होटल में ये एएसआई था, ये शहीद बीरबल। क्या है? पुलिस का जवान था, एएसआई, मुंबई पुलिस में था। ये जैसलमेर का रहने वाला था। इसने आतंकवादी कसाब का सामना किया और कसाब की गोली से मारा गया ताज होटल में। जब पुलिस उसको अरेस्ट करने गई तो ये शहीद हुआ था। क्या हुआ था? शहीद हुआ था। तो इसकी स्मृति में इस नहर की एक शाखा का नाम कर दिया शहीद बीरबल। शहीद बीरबल, शहीद बीरबल एएसआई थे मुंबई पुलिस में, और आतंकवादी हमला जब हुआ था उसका मुख्य आरोपी था कसाब। कौन था? कसाब। ताज होटल में हुआ था तो उसमें शहीद हुए थे। अब आप नीचे सुनो, ठीक है। 9 शाखाएं, कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाओं में सबसे पहली रावतसर।
एकमात्र ऐसी शाखा जो उसके बाईं ओर है, दाईं और बाईं ध्यान रखना। ये देखो आईजीएनपी, ये कौन सी है? आईजीएनपी। ये आईजीएनपी का राइट भाग, ये कौन सा है? राइट भाग यानी दायां भाग। ये आईजीएनपी का लेफ्ट भाग, बायां भाग। इधर केवल एक शाखा है जिसका नाम है रावतसर, बाकी की सब है इधर है, बाकी की सब इधर है। कौन कौन सी है? सूरतगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर। इसके अलावा पूगल, दंतौर, बिरसलपुर और चारणबाला। पूगल, दंतौर, बिरसलपुर और चारणबाला। उसके अलावा सागरमल गोपा और शहीद बीरबल, दोनों जैसलमेर में। अब सुनो, क्या? चारणबाला संयुक्त है बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर। अब आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कौन कितनी लिफ्ट नहर ऐसी हैं जिनको नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया? तो दो। कितनी है? दो शाखा ऐसी हैं जो शहीदों के नाम पर फेमस है, एक तो सागरमल गोपा और शहीद बीरबल। एक संयुक्त है और उस संयुक्त का नाम है चारणबाला, चारणबाला, समझ गए? चारणबाला संयुक्त है बीकानेर और जैसलमेर की, बीकानेर और। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप में समझाता हूं, क्योंकि आप जब भी शांत बैठते हैं तो फिर मेरा मन करता है कि इनको समझाऊं मैं ना, तो आप आवाज करेंगे तो फिर मैं नहीं समझाऊंगा ना। आधे राजस्थान का मैप देख रहे हैं अपन, आधे राजस्थान का मैप देख रहे हैं। इस आधे राजस्थान के मैप में यहां से देखें अपन, यहां पर जिला पड़ता है इधर की साइड में हनुमानगढ़। कौन सा जिला पड़ता है? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में एक शाखा है और उस हनुमानगढ़ की एक शाखा का नाम है रावतसर। हनुमानगढ़ में एक शाखा है और उस शाखा का नाम है रावतसर। हनुमानगढ़ में एक शाखा है और उस शाखा का नाम है रावतसर। मैंने कहा, अब मैं थोड़ा सा आईजीएनपी बना देता हूं। मैंने कहा आईजीएनपी नहर सबसे पहले तो आएगी हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर। 4 जिलों में ही तो है मुख्य नहर। और ये हम आ गए मोहनगढ़, ये हम कहाँ गए? मोहनगढ़। मैं चाहता ऐसा मैप आपको उसमें भी दे सकता था, लेकिन इतने उसमें फिर उस पर बनते नहीं, टैप वाले पे वो बनते नहीं है इतने, हाथ से तो तुरंत बन जाते हैं। इसकी अगर अपन बात करेंगे, इसमें देखो इसकी बात करेंगे अपन, ये है मोहनगढ़ जैसलमेर। ये कौन सा बिंदु है? मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर। अब हम इस मैप में केवल शाखा शाखा याद कर रहे हैं, बस क्या याद कर रहे हैं? शाखा शाखा, आईजीएनपी की शाखाएं, आईजीएनपी की शाखाएं। अगर अपन बात करें आईजीएनपी, आईजीएनपी की शाखाएं, आईजीएनपी की शाखाएं। और आईजीएनपी की शाखाएं कितनी होती हैं? 9। कितनी है? 9। पहली रावतसर, पहली रावतसर। और रावतसर कौन सी ओर निकाली गई है? बाईं ओर। रावतसर निकाली गई है बाईं ओर। रावतसर कौन सी ओर निकाली गई? बाईं ओर। कौन से जिला में है? तो हनुमानगढ़। कौन से जिला में? हनुमानगढ़ में। रावतसर शाखा बाईं ओर निकाली गई है, कौन से जिला में? तो हनुमानगढ़। कौन से जिला में? हनुमानगढ़। अब नीचे अपन आते हैं गंगानगर पर। कौन से जिला पर आएंगे? गंगानगर पर। गंगानगर में 2 हैं, मैं दोनों को एक साथ आपको बता देता हूं। सूरतगढ़, एक तो है सूरतगढ़ जहां कृषि यांत्रिक फार्म है, और एक है अनूपगढ़। एक तो है सूरतगढ़, कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिकों से पढ़ोगे भूल जाओगे, बिना ट्रिक पढ़ेंगे। ये दोनों गंगानगर में है। कौन से जिले में है? गंगानगर, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। क्लियर? अब गंगानगर के बाद तीसरे नंबर पे अपना आता है बीकानेर। कौन सा जिला आता है? बीकानेर। अब बीकानेर में अपनी 4 हैं। अब बीकानेर में 4 कौन कौन सी हैं? पूगल है, एक तो अपन बात करें पूगल, पूगल के अलावा दंतौर, दंतौर के अलावा बिरसलपुर, बिरसलपुर, और बिरसलपुर के बाद चारणवाला, चारणवाला, और चारणवाला संयुक्त है। चारणवाला बीकानेर की भी है और जैसलमेर की भी है, बीकानेर की भी और जैसलमेर की है। इसके अलावा 2 और बच गई, और वो 2 जो बची हैं
अब अपन ही बात करेंगे, ये जिला है जैसलमेर। ये जिला कौन सा है? जैसलमेर। पहले कौन सी पड़ेगी? शहीद बीरबल, और एक पड़ेगी सागरमल गोपा। तो देखो शहीद बीरबल, एक तो पड़ेगी शहीद बीरबल, शहीद बीरबल उपशाखा, और एक पड़ेगी सागरमल गोपा, सागरमल गोपा, सागरमल गोपा उपशाखा। और इसमें थोड़ा सा एक चीज और है, अपन देखें तो इसमें देखो यहाँ से एक चीज निकाली गई है, वो मैं थोड़ा सा इसी में आपको बता देता हूँ। मोहनगढ़ से दो उपशाखा निकाल गई, लीलवा और दीघा। कौन सी निकाली गई है? लीलवा और दीघा। तो मोहनगढ़ आ गया, और मोहनगढ़ से दो उपशाखा निकाली गई हैं। एक तो निकाली गई लीलवा और एक निकाली गई दीघा। एक तो उपशाखा निकाली गई लीलवा, लीलवा, और एक निकाली गई दीघा। और ये दोनों क्या चीज है? तो ये दोनों है उपशाखा, ये दोनों है उपशाखा। ये दोनों क्या है? उपशाखा। और इन दोनों उपशाखाओं से लाठी सीरीज क्षेत्र में सिंचाई होती है। लाठी सीरीज क्षेत्र जो भूगर्भीय जल पट्टी है पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच। अब आपको ये 9 शाखाएं, 9 शाखाएं, 2 उपशाखाएं आपसे पूछेगा, ऐसी कौन कौन सी 2 उपशाखाएं जिनसे लाठी सीरीज क्षेत्र में सिंचाई होती है? दीघवा लीघा, दीघवा और लीघा। तो क्लियर यहाँ तक? यहाँ से अपन बात करेंगे, देखो यहाँ तक ये चीज थी। अब 2 एक फैक्ट है, 2 ये आपको केवल फैक्ट याद करने हैं। अब 2 ये फैक्ट कौन कौन से हैं? देखो पहले अपन बात करेंगे तो आईजीएनपी का सर्वाधिक कमांड एरिया, आईजीएनपी का सर्वाधिक कमांड एरिया। तो आईजीएनपी का सर्वाधिक कमांड एरिया जैसलमेर। कमांड का मतलब होता है जो ज्यादातर भाग में फैली है। तो जैसलमेर में ज्यादा भाग पर है, बीकानेर सेकंड है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ उठाता है बीकानेर। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर का सर्वाधिक विस्तार या कमांड एरिया जैसलमेर में, लेकिन लाभ उठाता है बीकानेर। कौन सा लाभ उठाता है? बीकानेर। यहां तक अपन ने पढ़ा। इसके बाद अपन देखो, अब मैं लिफ्ट नहर बताता हूं। ये लिफ्ट नहर आ गई, ये लिफ्ट नहर आ गई। थोड़ा सा मैंने इसको पहले ही डायग्राम बना रखा है, तो उसी डायग्राम से समझ लेते हैं। ये रहा देखो, ये मेरे खुद के हाथ का बना हुआ है। अपन इसी डायग्राम की बात करेंगे। ये मसीतावाली हेड हनुमानगढ़, मसीतावाली हेड है हनुमानगढ़। अब इसकी अगर अपन बात करेंगे, देखो मसीतावाली, ये यहां से, मैंने कहा राजस्थान में कहां से है मेनली? मसीतावाली हनुमानगढ़, मसीतावाली हेड हनुमानगढ़, मसीतावाली हेड है हनुमानगढ़। और इस मसीतावाली हेड हनुमानगढ़ के ऊपर भी एक स्थान है जिसका नाम है टिब्बी। कौन सा स्थान है? टिब्बी। इस स्थान का नाम है टिब्बी। और टिब्बी को अपन कहेंगे राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में आईजीएनपी का प्रवेश, राजस्थान में आईजीएनपी, राजस्थान में आईजीएनपी का प्रवेश, राजस्थान में आईजीएनपी का प्रवेश कौन सी जगह से होता है? टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है। कौन सी जगह से होता है? टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है। अब ये तो थोड़ी सी बच गई, टिब्बी से लेकर के और किसके बीच में बच गई? मसीतावाली के बीच में। ये टिब्बी से लेकर और मसीतावाली के बीच में ये जो बच गई, हरे कलर वाला मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो बच गई, इसको अपन कहेंगे फीडर नहर। इसको अपन क्या कहेंगे? फीडर नहर। इसको अपन बात करेंगे तो इसको अपन कहेंगे फीडर नहर, इसको अपन कहेंगे फीडर नहर, फीडर नहर। और फीडर नहर भी टोटल नहीं, राजस्थान, राजस्थान की फीडर नहर कितनी है? 35 किलोमीटर। तो राजस्थान की फीडर नहर कितनी है? 35 किलोमीटर। यहां तक क्लियर? अब यहां से शुरू हुआ ये पानी, ये आईजीएनपी का पानी आ रहा है इसमें से। ये आईजीएनपी का क्या आ रहा है? आपको पानी मिलेगा पूरे, अगर अपन देखें मरुस्थलीय क्षेत्र को, या आईजीएनपी को पानी मिलेगा यहाँ तक आ गया नीचे। और लास्ट अपन मोहनगढ़ पर आकर रुक गए। कहाँ पर आकर रुक गए? मोहनगढ़ जैसलमेर में रुके। अब इसमें से वो सबसे पहली शाखा आती है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इनके वर्तमान नाम है ये सबके, और यही नाम याद करने हैं, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। 4 जिले हैं जिनमें सिंचाई होती है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कंवरसेन लिफ्ट नहर। कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। और ये है गंगानगर बीकानेर में। कौन सी जगह है? गंगानगर बीकानेर।
इनका मैं आपको बता देता हूं, कमरसेन लिफ्ट नहर की जब भी बात करें तो याद रखना जीबी। कमरसेन लिफ्ट नहर 2 जिलों में है, जीबी, गंगानगर और बीकानेर। पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, कौन सी लिफ्ट नहर? पन्ना, देखो ये गंगानगर, गंगानगर अपन बात करें गंगानगर और बीकानेर की, तो कमरसेन लिफ्ट नहर गंगानगर बीकानेर में थी। इसके बाद दूसरे नंबर पे अपन बात करें तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर बीकानेर नागौर में है। कौन सी जगह? बीकानेर नागौर में है। बीड़ तेजाजी, हालांकि नागौर के फेमस है लेकिन नागौर में नहीं है बीड़ तेजाजी। इसके बाद करें तो ये बीकानेर में, कौन सी जगह? बीकानेर में। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे तो डॉक्टर करनी सिंह, डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर और जोधपुर। तो ये हो गई इसको अपन याद करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? पन्नालाल बारूलाल लिफ्ट नहर बीना, तो पन्नालाल बारूपाल बीना बजाते हैं, पन्नालाल बारूपाल बीना बजाते हैं। बीड़ तेजाजी बीकानेर में है। डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर की बात करें तो बीजो, कोई भी खेत बीजो, तो बीजो की बात करें बीकानेर जोधपुर, बीकानेर जोधपुर, मैंने उसमें लिख रखे शॉर्ट ट्रिक। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर जोधपुर है जैसलमेर, बीकानेर जोधपुर जैसलमेर की बात करें तो बीजो जैसल शॉर्ट नाम से याद करने हैं। 7 है और एक है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जोधपुर के फेमस है, तो जोधपुर जैसलमेर। और लास्ट में अपना आ गया मोहनगढ़ जैसलमेर। तो देखो इंदिरा गांधी नहर की 9 तो शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 9 शाखाएं थी। और 9 शाखाओं के अलावा 7 यहाँ पर 9 शाखाओं के अलावा 7 लिफ्ट नहरें। कितनी लिफ्ट नहरें? पहले नंबर पे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर 4 जिलों की है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। उसके अलावा कमरसेन लिफ्ट नहर जीबी, गंगानगर और बीकानेर। पन्नालाल बारूपाल बीना, बीकानेर और नागौर, इसके अलावा बीड़ तेजाजी बीकानेर की है। डॉक्टर करनी सिंह तो बीकानेर और जैसलमेर, और डॉक्टर करनी सिंह तो बीकानेर और जोधपुर, इसके अलावा गुरु जंबेश्वर बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, और इसके अलावा जयनारायण व्यास जोधपुर और जैसलमेर, और लास्ट मोहनगढ़। तो ये हो गई हमारी लिफ्ट नहर। कितनी हो गई? अगर अपन इनको इससे पढ़ें देखो आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें, आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें। इस आईजीएनपी की लिफ्ट नहरों की बात करें तो आईजीएनपी का बायां भाग नहर के तल से ऊंचा होने के कारण सभी लिफ्ट नहरें बाईं ओर निकाली गई हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था डायग्राम, जैसे ये आ गया आईजीएनपी, ये क्या आ गई? आईजीएनपी। ये आईजीएनपी का कौन सा भाग है? बायां भाग। कौन सा भाग है? बायां भाग। और सभी लिफ्ट नहरें कौन सी जगह निकाली गई हैं? बाएं भाग की ओर निकाली गई हैं। अब लिफ्ट नहर बाएं भाग पर क्यों निकाली गई हैं? क्योंकि बायां भाग ऊंचा है। बायां भाग कैसा है? और ऊंचे भाग में पानी का बहाव होना संभव नहीं है, तो पानी को मशीनों के माध्यम से पहले तो ऊपर उठाया जाता है, ऊपर उठाने के बाद दूसरी तरफ प्रवाहित किया जाता है। अब आप कहेंगे कि नीचे के पानी को बिल्डिंग पे पहुंचाओ, बिल्डिंग पे कैसे चढ़ जाएगा? बिल्डिंग तो ऊंची है, तो पहले तो पानी को नीचे से ऊपर उठाएंगे मशीनों से, फिर बिल्डिंग के ऊपर फैलाएंगे। तो लिफ्ट का मतलब वही होता है पानी को नीचे से ऊपर है उठाना और ऊपरी क्षेत्र में प्रवाहित करना। तो सभी लिफ्ट नहरें कौन सी तरफ है? बाईं तरफ। कौन सी तरफ है? बाईं तरफ। पहली लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम, कोई भी चीज देख लेते हैं इससे। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कौन सी है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। पूर्व नाम है इसका नौहर साहिबा लिफ्ट नहर। नौहर है हनुमानगढ़ में ही पड़ता है। नौहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में ही पड़ता है। इसका पूर्व नाम है नौहर साहिबा लिफ्ट नहर। ऐसी कौन सी लिफ्ट नहर है जिससे केवल झुंझुनू को पेयजल मिलता है? और खासकर मैं आपको बता देता हूं, इस आईजीएनपी नहर से 9 जिले लाभान्वित हैं। कितने जिले लाभान्वित हैं? 9 जिले लाभान्वित हैं। उन 9 जिलों में से 8 जिलों में तो होती है सिंचाई,
झुंझुनू केवल एकमात्र ऐसा जिला है जिसे पीने के लिए पानी मिलता है, पेयजल के लिए काम होती है, और वो कौन सी लिफ्ट नहर से? चौधरी कुंभाराम। दूसरी कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर अभी मैंने खूब समझाई, तो जीबी गंगानगर और बीकानेर। इसे पहले बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर कहते थे, इसके पूर्व नाम था बीकानेर लूनसरन। ऐसी कौन सी लिफ्ट नहर है जो आईजीएनपी में सबसे पहले बनी? तो आईजीएनपी पर सर्वप्रथम लिफ्ट नहर कंवरसेन। देखो आईजीएनपी की अब तक तो सबसे लंबी लिफ्ट नहर ये थी, लेकिन वर्तमान में राजीव गांधी लिफ्ट नहर है। आपसे ऐसे पूछे कि आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर, तो आंसर रहेगा कंवरसेन। कौन सी रहेगी? 151 किलोमीटर है। आपसे पूछेगा आईजीएनपी की वर्तमान में सबसे लंबी लिफ्ट नहर, तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर, वो प्रस्तावितों में है। किसमें है? प्रस्तावित तो निर्माणाधीन है, तो वो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसे बीकानेर शहर की जीवन रेखा, आपको पूछ सकता है किस लिफ्ट नहर को बीकानेर शहर की जीवन रेखा? तो कंवरसेन लिफ्ट नहर। ऐसी कौन सी लिफ्ट नहर है जो आईजीएनपी के प्रथम चरण में निर्मित हुई? तो कंवरसेन लिफ्ट नहर। कौन सी है? इसके बाद नीचे देख रहे पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, और पन्नालाल बारूपाल बीना बजाते हैं। पन्नालाल बारूपाल क्या बजाते हैं? बीना बजाते हैं। और पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है वो बीकानेर नागौर में। कौन सी जगह? नेक्स्ट अपन देखेंगे यहां से नागौर में, इसमें जायल डी फ्लोराइडीकरण पेयजल योजना। नागौर जिले की एक जायल तहसील है। कौन सी तहसील है? जहाँ के पानी में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड है। आपसे पूछ सकता है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक फ्लोराइड से प्रभावित है? तो नागौर। नागौर में भी ऐसी कौन सी तहसील है जो जिसमें के पानी में सर्वाधिक फ्लोराइड? तो जायल। तो जायल में इससे पेयजल भेजा जा रहा है। क्यों? कि वहाँ के लोगों को पानी, शुद्ध पानी के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर की। वीर तेजाजी जाटों के लोक देवता हैं, नागौर के काफ़ी फेमस है, लेकिन उसके नाम से जो लिफ्ट नहर है वो बीकानेर में है। आईजीएनपी की सबसे छोटी लिफ्ट नहर, तो आंसर हो गए, हालांकि इसकी लंबाई का उल्लेख नहीं है। सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कंवरसेन। कौन सी है? 151 किलोमीटर। निर्माणाधीनों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर है राजीव गांधी। कौन सी है? 171 किलोमीटर आगे आएगी। सबसे छोटी लिफ्ट नहर वीर तेजाजी। तो ऐसे याद करने ना, कंवरसेन सबसे बड़े, तेजाजी सबसे छोटे हैं। कंवरसेन सबसे बड़े, तेजाजी सबसे छोटे हैं। किस चीज में बड़े छोटे हैं? तो लिफ्ट नहरों के मामले में, लिफ्ट नहरों के मामले में। और सभी लिफ्ट नहरें कौन से उसमें बनाई गई हैं? बाईं ओर बनाई गई। सबसे पहले कौन सी लिफ्ट नहर बनाई गई? कंवरसेन लिफ्ट नहर। कौन सी लिफ्ट नहर बनाई गई? कंवरसेन। बीकानेर शहर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? कंवरसेन लिफ्ट नहर को। कंवरसेन लिफ्ट नहर को। क्लियर? डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, और डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर की बात करें तो कोलायत लिफ्ट नहर बीकानेर जोधपुर यानी बीजो। करनी सिंह खेत को बीजेंगे, करनी सिंह खेत को क्या करेंगे? बीजेंगे। ऐसे याद करना इनके। जिले ही पूछता है, क्या पूछेगा आपको? जिले ही पूछेगा ज़्यादातर। और जिले कैसे पूछेगा कि ऐसी करनी सिंह लिफ्ट नहर किन किन जिलों में है, ऐसे पूछेगा। करनी सिंह लिफ्ट नहर का विस्तार है, दो जिले देगा युग्म में, तो तब आपको ये ट्रिक बहुत काम आएंगे। और गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर फलौदी लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती थी। बीजो जैसल, बीजो जैसल। जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, जोधपुर के रहने वाले थे। पोखरन लिफ्ट नहर, और जोधपुर जैसलमेर में। आईजीएनपी की नवीनतम पेयजल लिफ्ट नहर तो 2 हैं। आईजीएनपी में 2 नवीनतम है, यानी निर्माणाधीन है एक तरह से। उनमें पहली है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। कौन सी है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जिसे हम जोधपुर लिफ्ट नहर के नाम से जानेंगे। तो 7 लिफ्ट नहर हो गई। एक बार दोबारा रिवाइज करूं आपको। सबसे पहले कुंभाराम। कौन सी है? कुंभाराम की बात करें तो हनुमानगढ़, फिर उसके अलावा चूरू, चूरू के अलावा झुंझुनू और बीकानेर। उसके अलावा कंवरसेन, कंवरसेन बीजी, जीबी, जीबी की गंगानगर बीकानेर। पन्नालाल बारूपाल बीना, बीकानेर नागौर। वीर तेजाजी केवल बीकानेर के हैं। केवल किसके हैं? करनी सिंह बीकानेर और जोधपुर, करनी सिंह बीकानेर और जोधपुर। इसके अलावा गुरु जम्बेश्वर बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर और जोधपुर। इसके अलावा जयनारायण व्यास
जैसलमेर और जोधपुर। इसके अलावा दो नवीनतम है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर की है। किसकी है? नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अपन। ये देखो जोधपुर और बाड़मेर दोनों में है, लेकिन जोधपुर के नाम से फेमस है। जोधपुर शहर की जीवन रेखा, अब दो जीवन रेखा आ गई, अब तक तीन आ गई। आपसे पूछे राजस्थान की जीवन रेखा, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। और आपसे पूछे बीकानेर की जीवन रेखा, कबर सेन। कौन सी है? कबर सेन। जोधपुर शहर की जीवन रेखा तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर। कौन सी है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर। यहाँ तक ये तीन चीज आपको जीवन रेखा के संदर्भ में आएंगे क्वेश्चन, और जीवन रेखा के संदर्भ में आपको पूछ सकता है, जीवन रेखा के संदर्भ में पूछ सकता है कि राजस्थान की जीवन रेखा IGNP कौन सी है? बीकानेर की जीवन रेखा कबर सेन। जोधपुर की जीवन रेखा राजीव गांधी। कौन सी है? राजीव गांधी। कायलाना झील में किस लिफ्ट नहर से जलापूर्ति होती है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर से। कायलाना झील जोधपुर की है। बालसमंद झील, कायलाना झील जोधपुर में ही तो है, तो कायलाना झील में जलापूर्ति किससे होती है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर से। 176 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर होगी ये। जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, अभी बन रही है, तो ये राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर होगी। और बाड़मेर लिफ्ट नहर बाड़मेर में है, एक अभी भी प्रस्तावित चल रही है। तो देखो ध्यान रखना है, 7 तो संचालित है, 2 निर्माणाधीन है, राजीव गांधी और बाड़मेर। एक प्रस्तावित है जिसका नाम है भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर। भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर, बस नाम ही याद रखना है। और ये भी बाड़मेर में ही है, लगभग उसने लिखा नहीं है। भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर, और भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर के आगे अपन बाड़मेर सेट करेंगे। भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर कौन सी जगह है? बाड़मेर। अब सुनो, IGNP से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होते हैं? तो IGNP से राजस्थान के 9 जिले लाभान्वित होते हैं, मैंने आपको कहा। ऐसा कौन सा जिला है जिसे केवल पेयजल मिलता है? तो झुंझुनू। ऐसा कौन सा जिला है जिसे केवल क्या मिलता है? पेयजल। बाकी के जो 8 जिले हैं उनमें सिंचाई भी मिलता है और पेयजल भी मिलता है। IGNP से लाभान्वित जिले कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। 9 में से ऐसा कौन सा जिला है जिसे केवल पेयजल मिलता है? झुंझुनू। बाकी के 8 जिलों को पेयजल भी मिलता है, सिंचाई भी होती है। कौन कौन से? एक तो गंगानगर, हनुमानगढ़ हमेशा जोड़ी में चलेंगे। फिर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तीनों एक सीरियल से हैं। फिर इसके अलावा चूरू और झुंझुनू, और नागौर, जोधपुर। नागौर और जोधपुर कितने हो गए? 5 और 2 8। कितने हो गए? 5 और 2 7, तो 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और जोधपुर, ये होते हैं इससे। अब बाकी के अपन देखेंगे। स्काडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन, ये इनको आप पढ़ लेना, नहरों के पानी प्रवाह से संबंधित है। अब सुनो, दुष्परिणाम। दुष्परिणाम में केवल सेम की समस्या आपसे पूछ सकता है। सर्वाधिक सेम की समस्या से प्रभावित जिला कौन सा है? तो हनुमानगढ़। सेम का मतलब मैंने बताया था, अत्यधिक लवणीयता और क्षारीयता की समस्या हो जाती है, भूमि दलदली हो जाती है, भूमि में दलदल की समस्या हो जाती है, कीचड़ जैसी। देखो लवणीयता, क्षारीयता, भूमि की उर्वरता में कमी और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। दूसरी इंपॉर्टेंट परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। खासकर छोटी छोटी पढ़नी 2008 में निकाली गई, छोटी सी है, 5-6 लाइन की है बस। नर्मदा नहर परियोजना 2008 में निकाली गई। अब मैं केवल आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जितनी चीजें थी समझाने की वो मैंने आपको खूब समझाई है। नर्मदा नहर परियोजना 2008 में निकाली गई, ध्यान रखना है डेट। इंदिरा गांधी नहर के परियोजना से संबंधित 3-4 सन थे, 1948, 58, 61 और 84। ठीक है, यहाँ पर 2008। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना और मारवाड़ की जीवन रेखा। आपको बोलेगा मरुस्थल की गंगा IGNP, राजस्थान की जीवन रेखा IGNP, लेकिन मारवाड़ की जीवन रेखा नर्मदा नहर। नर्मदा नहर गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। हाँ, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर।
सुनो, नर्मदा नदी पर गुजरात में एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। ये 4 राज्यों की संयुक्त है, गुजरात, महाराष्ट्र, नर्मदा और राजस्थान। जो बांध है ना बांध, उस बांध में 4 राज्यों की हिस्सेदारी है। सरदार सरोवर बांध 4 राज्यों का है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और राजस्थान। अब उसमें से एक नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी नर्मदा नहर, और नर्मदा नहर से राजस्थान को 0.62 MAF मिलियन एकड़ फिट पानी मिलता है। नर्मदा नहर की राजस्थान में जो कुल लंबाई है 532, लेकिन आप ये ध्यान रखना बस, नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर। कितनी है? और नीचे नर्मदा नहर राजस्थान में सीलूगाम जालौर से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? सीलूगाम जालौर से। MAF मिलियन एकड़ फिट। अगर अपन बात करें नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर, 532 में से राजस्थान में जो लंबाई है 74 किलोमीटर है। कितनी है? और ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि राजस्थान में नर्मदा नहर कहाँ से प्रवेश करती है? जालौर के सीलूगाम से। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव से। हनुमानगढ़ के टिब्बी या खेड़ा गांव है, लेकिन टिब्बी ज़्यादा फेमस है। लाभान्वित जिले जालौर, IGNP से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है तो जालौर। दूसरा स्थान आता है बाड़मेर। कौन सा आता है? राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें पूरी सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है, यानी बूंद बूंद सिंचाई। पूरी नहर की सिंचाई में फव्वारा सिंचाई लगाई गई है, बूंद बूंद सिंचाई से होती है। और राजस्थान के 2.46 लाख हेक्टेयर भाग पर सिंचाई होती है। उसमें कितना था? उसमें 19.2 लाख हेक्टेयर था लगभग। 16.17 से तो हो रही है वर्तमान में, लेकिन लगभग कितना है? 19 दोनों ही आंकड़े 16.17 और 19.2 लाख हेक्टेयर, और इसमें है 2.46 लाख हेक्टेयर। उसमें नर्मदा IGNP नहर से 7 लिफ्ट नहर निकाली गई। कितनी लिफ्ट नहर निकाली गई? 7। ऐसे चीज़ों को मैं रिलेटेड करके क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि आपको याद हो। आप इन पे ऐसे इधर ध्यान मत रखो, टीवी पर आप पढ़ाई पर ध्यान रखो। ये आपको हमने उनके लिए चला रखी है जो आते नहीं क्लास में। बाकी ऑनलाइन क्लास होती तो हम इनको देखते भी, इनसे बात करते। अब अगर इनसे बात करें, इनको देखें, तो फिर इधर कौन समझाएगा? तो हमारा काम मैंने इधर समझाना। सुनो, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे बात करें आपको कि IGNP नहर से, IGNP नहर की कितनी लिफ्ट नहर है? तो IGNP नहर की 7 लिफ्ट नहरें थी। कितनी थी? 7। इसकी 3 है। पहली है साचौर लिफ्ट नहर जालौर। साचौर कौन सी जगह है? जालौर। इसके बाद ये रहा भादरेड़ा लिफ्ट नहर। कौन सी है? भादरेड़ा लिफ्ट नहर। सुनो, भादरेड़ा लिफ्ट नहर, केवल इसको पढ़ा देता हूं, पीछे का जो योजना है उनको आप खुद पढ़ लेना। सुनो, भादरेड़ा लिफ्ट नहर जालौर। भादरेड़ा लिफ्ट नहर कौन सी जगह है? जालौर। पनोरिया लिफ्ट नहर बाड़मेर। और ये करंट की है। ये किसकी है? करंट की। ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें से, ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये RS लेवल तक के नोट्स थे, मैंने आपको फोटोकॉपी दे दी है, बाकी आपको इतना पढ़ना नहीं है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP। कौन सी है? ERCP। और इसमें 13 जिलों में सिंचाई होती है। मध्यम बांध, शांत हो जाओ आप, आवाज मत करो यार, शांत हो जाओ 5-10 मिनट। ERCP का मतलब होता है, देखो, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कहेंगे। आपको ये ध्यान रखनी है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में पढ़ लेना है, सब करंट की है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है
कि राजस्थान की जो 3 बड़ी नदी हैं, चंबल, बनास और पार्वती, चंबल, बनास और पार्वती में जो इनकी सहायक नदी हैं, उनके पानी को उसी में रोक करके और बांध बनाना। क्या बनाना? कितने बांध बनाए जाएंगे? तो 26 बांध बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? लास्ट पेज पर अगर देखेंगे, लास्ट पेज पर बस इतना देख लो। ठीक है, तो अब बात पढ़ लेना आप, है ना।